हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे करियर प्लान के ऊपर कि वो ऐसे किस तरह लिखना है फॉर द शिवनिंग स्कॉलरशिप। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी शो कर रहा हूँगा जो कि मैंने यूज़ की थी शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू एंड गाइड यू कि किस तरह एक इफेक्टिव शिवनिंग ऐसे लिखना है। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस एसेज मेरे नहीं देखे, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको नेटवर्किंग ऐसे और लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऐसे भी बताया है, तो उन वीडियोस को जाके देखें एंड उनको देखने के बाद अपने जो एसेज हैं उसको इम्प्रूव करें एंड इंक्रीज योर चांसेस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस स्कॉलरशिप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली करें, बिकॉज दैट वाज पुशेस मी टुवर्ड्स मेकिंग मोर वीडियोस फॉर यू। तो आए बात करते हैं करियर प्लान के ऊपर कि ये ऐसे किस तरह लिखना है। वर्ड लिमिट इसकी भी 50 से 500 वर्ड्स के बीच में है, तो ये वर्ड लिमिट आपने माइंड में रखना है और उसके अंदर ही आपने अपना जो सारा कंटेंट है उसको लेकर आना है। ओके, सो जो करियर प्लान्स होता है इसमें स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होते हैं आपने जो लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं, जो आपने लाइफ का मकसद है, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको आपने किस तरह करियर के साथ लिंक करना है। तो इस करियर प्लान में हमारा फोकस उसी पे होता है। और इस पे क्या कर रहे होते हैं कि हम एक टेक्निक लगाते हैं और इसे हम कहते हैं स्मार्ट की टेक्निक। ठीक है, गोल सेटिंग जब भी करते हैं तो इस टेक्निक से की जाती है और ये टेक्निक आपकी ज़्यादा रिफाइन कर देती है आपके जो गोल्स होते हैं। और हम जो गोल्स बनाएंगे उसको हम लिंक करेंगे अपने करियर प्लान के साथ। तो अगर मैं आपको क्विक मैनर में बताऊं कि स्मार्ट का मतलब क्या है, तो स्मार्ट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीव, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड आपका गोल होना चाहिए। लाइक आपको पता हो अच्छा मैंने क्या चीज़ हासिल करनी है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है, कितने टाइम में वो हासिल होगी, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और मुझे कितनी टाइम लगाना होगा या फिर मुझे क्या क्या चीज़ें एफर्ट पुट करनी होगी। अगर मैं आपको ये बताऊं सूरज पे जाना है, दैट्स नॉट अ स्मार्ट गोल, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अचीवेबल, इट्स लाइक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने ऐसे गोल्स बनाने हैं जो कि स्मार्ट गोल्स हों और उसको हमने किस तरह लिंक करना है करियर प्लान के साथ। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी अप्रोच जो है ना, वो रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और कन्विंसिंग होने चाहिए आप थ्रू आउट द ऐसे में। रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि ऐसा ना हो कि आप कोई फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हो, आपने इसी दुनिया में रहते हुए कि ये चीज़ जो आपने गोल बनाया है वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये जो सारी चीज़ है ना, जब आप उस गोल्स को करियर प्लान के साथ लिंक कर रहे होंगे तो आपकी ना सीवी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप आपकी सीवी जो है ना वो एक डायरेक्शन में जा रही होती है। या तो आप बहुत ज़्यादा रिसर्च की तरफ जा रहे होते हैं लेट्स से, या फिर आप कम्युनिटी वर्क की तरफ जा रहे होते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट वर्क की तरफ जा रहे होते हैं, या फिर आप इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे होते हैं। लेट्स से अगर आपकी सीवी इंटरप्रेन्योरशिप की है और आपकी जो डिग्री है वो लेट्स से रिसर्च की है, सो वो दोनों का मिसमैच होता है, तो वो कन्विंसिंग नहीं रहेगा। लेट्स से अगर मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ आपको और मैं देखता हूँ कि अच्छा आपने तो सारे कोर्सेज जो हैं वो तो आपने जो है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और अब आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, लेट्स से पीएचडी करना चाहते हैं या फिर कुछ और तरह की रिसर्च, तो वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखना है जो आपने गोल बनाए हैं और उसको आपने जो अप्रोच बताएंगे, रियलिस्टिक अप्रोच जो बना रहे हैं, उसके लिए आपकी जो सीवी के साथ रेलिवेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैं जब एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा ईजिली क्लैरिफाई कर देगा। आखिर में बहुत से लोग हेजिटेंट होते हैं कि यार हमें पीएचडी मेंशन करनी चाहिए या नहीं, हम पीएचडी का बताएं कि हमने करनी है या नहीं करनी। तो डेफिनेटली अगर आपने पीएचडी करनी है तो आप उसको डेफिनेटली मेंशन करें, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि किस तरह लिंक करता है आपकी जो गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं, उसके साथ। वही वाली बात कि अगर आपके जो करियर गोल्स हैं वो कुछ और हैं, लेट्स से आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो पीएचडी डजंट मेक अ सेंस। इट विल बी जस्ट लाइक आप स्टूडेंट लाइफ में मजीद रहना चाहते हैं, इट्स नथिंग मोर देन दैट, राइट? तो दूसरे बंदे को पता लगता है ओके दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर करियर प्लान्स, वो कन्विंसिंग नहीं रहता। तो आपने जो भी चीज करनी है तो आपके पास पूरा एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, और आपके पास सॉलिड रीजंस होनी चाहिए वो चीज करने की। आखिर में एक चीज उसमें ऐड करनी है ऐसे में, वो ये होती है कि शिवनिंग किस तरह हेल्प करेगा आपको ये गोल अचीव करने के लिए। जो शिवनिंग की स्कॉलरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉइंट, ये आपने डेफिनेटली मेंशन करना है कि शिवनिंग किस तरह हेल्पफुल होगा। तो अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं, आपको आसानी भी होगी और आपको ज़्यादा इजीली समझ भी आ जाएगी। एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल दे रहा हूँ। सो लेट्स से मैं इकोनॉमिक कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, ठीक है, अपने कंट्री में, और मैं पॉलिसी मेकिंग में अपना टाइम लगाना चाहता हूँ, और मैं लोकल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी ये डेवलपिंग साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे मैं कोई ना कोई काम करना चाहता हूँ अपनी कंट्री के लिए पॉलिसी मेकिंग में। सो दिस इज माय गोल, वेरी प्रिसाइज, आई नो व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि भाई मैंने क्या किया, जो प्रोग्राम चूज किए, अब प्रोग्राम करियर प्लान का हिस्सा है, ठीक है। प्रोग्राम मैंने चूज किया
और जिस मैंने अप्लाई किया वो था लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बड़ा रेलिवेंट है मेरे गोल्स के साथ जो कि मैं करना चाहता हूँ। LSC मैंने अप्लाई किया था। सो अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम तो हो गया। मेरा गोल क्या था कि मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि भाई मैं पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन में एज अ कंसल्टेंट लगूंगा। ठीक है, गोल इज दैट। पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन एक्चुअली हेल्प्स इन द पॉलिसी मेकिंग, और वो ऑब्वियसली बजटिंग की तरफ भी वो थोड़ा सा चला जाता है। बट मैंने उसको इस तरह स्टोरी बनाई थी कि भाई मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। बहुत से इदारे हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं, आप काम कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली मैं फाइनेंस डिवीजन में जाना चाह रहा था ताकि मैं थोड़ा सा मुझे हर तरह का टेस्ट मिले, नॉट ओनली डेवलपमेंट साइड बट ऑल्सो मुझे फाइनेंशियल साइड का भी टेस्ट मिले, ताकि अगर स्विच करना हो तो मुझे कोई मसला ना हो। बट मैंने स्टोरी इस तरह बनाई थी कि दैट वाज एक्चुअली प्योरली इंटेंटेड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही है। तो एंड में मैंने किस तरह बताया कि शिवनिंग मिजरी किस तरह हेल्प करेगा, तो मैंने यही बताया कि विदाउट, जैसे आपको भी आइडिया होता है कि इन इदारों में यू नीड अ डिग्री टू गेट इन। अगर आपके पास हायर डिग्री नहीं होगी तो आप को ज़्यादा वो हायर पोजीशन में नहीं जा पाओगे, हायर पोजीशन में नहीं जा पाओगे तो आप डिसीजन मेकर नहीं होगे। एंड जो कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिसी मेकर बनना चाहता हूँ, और मेरे पे डिसीजन मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं पॉलिसीज़ की लेट्स से रिकमेंडेशन देता रहूँ और फिर वो इम्प्लीमेंट ना हो, या फिर वो मेरे सीनियर से अप्रूव ही ना हो। ठीक है, सो आई वांटेड टू बी अ डिसीजन मेकर एज वेल, यानी पॉलिसीज़ को मुझे सिर्फ आगे भेजनी ना पड़े बल्कि मैं उसको अप्रूव भी करवाता रहूँ, लाइक मेरे पास सारा कंट्रोल हो इन द लॉन्ग टर्म। दैट इज व्हाट आई वांटेड। तो मैंने यही बताया कि दिस शिवनिंग स्कॉलरशिप विल हेल्प मी एंड विल बी आइडियल स्टिमुलेटिंग पॉइंट for my career in local development and formal start for my cause of uplifting the underprivileged sector of my community। अब underprivileged sector मैंने इसी तरह स्टोरी बनाई हुई थी कि स्टार्ट मैंने इस तरह किया हुआ था कि यार मैं इकोनॉमिक्स डिग्री क्यों कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स डिग्री इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आई थॉट के पाकिस्तान के बहुत से मसले जो हैं वो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो इम्प्रूव करने की वजह से हो सकता है। सो आई एक्चुअली गेव अ हिस्ट्री ऑफ माई इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन बैचलर्स कि मैंने क्यों किया और मैं अब क्यों करना मजीद परस्यू करना चाह रहा हूँ लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स की डिग्री है। सो this is how I actually formalized, so this is what I will recommend you as well। So this is all। I hope आप को समझ आई होगी and this will add value, और अगर आप इसको implement करेंगे I am sure your actual career plan will be much more refined and better as compared to your past। This is all I had to share with you today। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली करें, बिकॉज that was pushes me towards making more videos for you। So इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।